अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जल्द ही नए वाइस चांसलर मिलने की उम्मीद है। आज वाइस चांसलर पैनल के 3 नामों के लिए वोटिंग की गई है, जिसके बाद वीसी के पोस्ट के लिए चुने गए 3 नामों को सदर जमहूरिया के पास भेजा गया। इस इलेक्शन में 5 नामों को शामिल किया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा 61 वोट यहां प्रोफेसर रब्बानी को मिले हैं। इसके अलावा प्रोफेसर फैजान मुस्तफा को 53 वोट और प्रोफेसर नईमा खातून को यह 50 वोट हासिल हुए हैं। वाज़ेह हो कि एमयू के 100 सालों की तारीख में पहली बार वीसी बनने की रेस में किसी खातून का नाम शामिल हुआ है। तो आपको बता दें कि यहाँ पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि किसी खातून ने भी अप्लाई किया है और वीसी की पोस्ट के लिए 3 नाम चुने गए हैं। इस पर वोटिंग हुई है। सदर जमहूरिया के पास ये नाम भेज दिए गए हैं। प्रमोद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। प्रमोद, आज जो 3 नाम सेलेक्ट किए गए जिन पर वोटिंग हुई, अब सदर जमहूरिया के पास इन्हें भेजा जा रहा है, सिलेक्शन होगा उसके बाद। लेकिन सबसे दिलचस्प बात कि किसी खातून ने पहली मर्तबा यहाँ वोटिंग में हिस्सा लिया है, या ये कहें कि उनका नाम आ गया है इन 100 सालों के अगर रिकॉर्ड को हम देखें तो। बिल्कुल, देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की जो प्रक्रिया है, यानी वाइस चांसलर की मांग लंबे अरसे से उठ रही थी। लगभग 6 महीने से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा और जो शिक्षक हैं मांग करते आ रहे थे, क्योंकि यहाँ कार्यवाहक वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट कर रहे थे, यानी यूनिवर्सिटी को चला रहे थे। अब पिछले दिनों 2 दिन पहले ईसी की बैठक हुई। ईसी की बैठक में देश की 5 यूनिवर्सिटियों से 5 लोगों ने वाइस चांसलर पद के लिए आवेदन किया था और उन्होंने 5 नाम यहाँ आए थे। इसी की बैठक में तय हुआ कि उन 5 नामों को आज मतलब आगे बढ़ा दिया गया, यानी बोर्ड की बैठक के लिए आगे आज बढ़ा दिया गया था। यानी जो बोर्ड की बैठक में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सहित बीजेपी के कई सांसद सदस्य हैं और उन्होंने आज इसमें भाग लिया, यानी सभी ने वो वोट कास्ट किया। इस दौरान 3 नाम जो निकल कर आए वो सामने आए, यानी 2 लोगों के नाम पर सहमति नहीं बनी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने के जो कोर्ट मेंबर थे उन्होंने टोटल 3 नामों पर सहमति बनाई है। वोट कास्ट हुआ है और देखिए, वोट कास्ट में जो पहला नंबर आया है एएमयू के प्रोफेसर रब्बासी हैं, जिन्हें 61 मत मिले हैं, और दूसरे नंबर पर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा हैं, जिन्हें 53 मत मिले हैं, और चौथे नंबर पर नईमा खातून है, जिन्हें 50 मत मिले हैं। और देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जो 100 वर्ष के इतिहास में कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर ने आवेदन किया था और उन्हें 50 मत मिले हैं। यानी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास बदलने का भी एक काम हुआ है, जो महिला को आगे किया गया है। और ये महिला जो है, देखिए, कार्यवाहक जो इस टाइम वाइस चांसलर हैं उनकी पत्नी है। और अब ये तीनों नामों की जो सूची है राष्ट्रपति के लिए भेज दी जाएगी और इस पर राष्ट्रपति किसी भी एक नाम पर मोहर लगा देंगे। यानी बहुत जल्द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नया वाइस चांसलर मिलने जा रहा है। आपको यह भी बता दूं कि वाइस चांसलर की सियासत को लेकर लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवाद और प्रदर्शन होते रहे। कई बार आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जो है वो जारी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर का कहना यह भी है कि प्रेजेंट जो कार्यवाहक वाइस चांसलर है उन्होंने अपनी पत्नी का नाम इसमें भेज दिया, यानी उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। इसको लेकर एक प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हाई कोर्ट भी चले गए और आज जो वोट कास्ट हुआ है बेहद शानदार तरीके से, यानी 90 टोटल जो कोर्ट मेंबर थे उनमें से 83 लोगों ने मतदान किया, यानी वोट परसेंट जो है वो काफी अच्छी रही है। और लगभग अब बहुत जल्द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर मिलने जा रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त भले ही किए हों, मगर कोई भी बाहर जिस जगह वोट कास्ट हो रहा था वहाँ कहीं कोई विरोध प्रदर्शन छात्रों के द्वारा नहीं किया गया। और भारतीय जनता पार्टी से अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम भी मतदान करने के लिए वहां पहुंचे थे। इसके अलावा